अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज अबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। ईरान के शहीद सदर आयतुल्ला खामनई के जनाजे में शिरकत के लिए हुकूमत हिंद का खुसूसी वफद भी तेहरान पहुंचा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और गवर्नर बिहार अता हुसैन की क़ियादत में ममलिकती वज़ीर बराए ख़ारिजी उमूर पाबित्रा मार्गरीटा भी हुकूमत हिंद के सरकारी वफद में शामिल थे, जिन्होंने आयतुल्ला खामनई को खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तानी मजहबी रहनुमाओं के एक वफद ने भी ईरान के शहीद सदर आयतुल्ला खामनई के जनाजे में शरीक होकर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं का वफद आलमी सतह पर हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब की नुमाइंदगी भी कर रहा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के सदर सानाए ताकाची के एजाज़ में ज़ोहराना का एहतमाम किया था। तारीख़ी हैदराबाद हाउस में यह एहतमाम किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के अलावा जापानी वफद भी शामिल था। वज़ीर आज़म मोदी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती को देखकर उन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है। अयोध्या राम मंदिर अतियात चोरी मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है, मगर यूपी हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो हकीकी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है। फैज़ाबाद अदालत के वकील ने अयोध्या की सड़कों पर उतरकर चंपत रॉय के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की और एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मगरबी बंगाल में इंतहा तो उस वक्त हो गई जब तृणमूल कांग्रेस के बागी अरकान असेंबली ने TMC दफ्तर पर अपना कब्जा जमा लिया। तृणमूल कांग्रेस अरकान असेंबली का बागी ग्रुप रीता बर्ता बनर्जी, फरहाद हकीम, जावेद खान, संदीप साहा, आखिरुज़्ज़मा, गुलाम रब्बानी, प्रसून बनर्जी ने TMC दफ्तर को अपने कब्जे में ले लिया। इस हंगामे के दौरान TMC दफ्तर के बाहर पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम भी अंजाम दिए गए थे। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने पार्टी के बागी ग्रुप बिलखुसूस रुकने असेंबली फरहाद हकीम पर सख्त लफ्जी हमला करार देते हुए उन्हें गद्दार करार दिया। इसके अलावा कल्याण बनर्जी ने बागी ग्रुप के चेयरपर्सन आरोप रॉय और जनरल सेक्रेटरी रीता बर्ता बनर्जी से कहा कि वो अपने अपने असेंबली हलकों का दौरा करके दिखाएं। এসব সব মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট বুদ্ধি আর কি ঋতুপদ ব্যানার্জি। আর সবচেয়ে বেশি যে নেমকারামি করে তার নাম হচ্ছে ববি হাকিম। সবচেয়ে বেশি যে ভোগ করে তার নাম হচ্ছে ববি হাকিম। সবচেয়ে বেশি যে নেমকারামি করে তার নাম ববি হাকিম। খেলা ওরা শুরু করেছে, শেষ আমরা দেখিয়ে দেবো। খেলা কিন্তু আমরা শুরু করিনি, খেলতে গেছে তো খেলা দেখিয়ে দেবো, খেলার শেষ দেখিয়ে দেবো। আদালতেও দেখাবো, জনতার আদালতেও দেখাবো। মানুষের কাছে যা, মানুষের কাছে যা, এর ঘরে ওর ঘর না ঢুকে। ওই ঋতুপদাকে বলুন না উলুবেড়িয়াতে মানুষের কাছে যেতে, অরূপ রায়কে বলুন না হাওড়ায় ঘুরতে, মধ্য হাওড়া গোটা হাওড়া। অরূপ রায় যদি চেয়ারম্যান হয়ে থাকে গোটা পশ্চিমবাংলা ঘুরতে পারছে না কেন? ঋতুপদ ব্যানার্জি জেনারেল সেক্রেটারি তাকে ঘুরতে পারছে না কেন? পাবলিক বুঝিয়ে দেবে যে পাবলিকরা ভোট দিয়ে ওদের জিতিয়েছে। খেলা শুরু করে যে শেষ করবো আমরা, एकदम देखिए देवो। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने मुल्क के बाज़ हिस्सों में ऑल नैनो की वजह से कम बारिश के असरात का जायज़ा लेने के लिए मुनक़िदा एक इजलास में शिरकत की। मुख्तलिफ उमूर पर तबादिला ख्याल भी अमल में आया और नुकसान से बचने के लिए हिकमत अमली की तैयारी पर भी गौर किया गया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हस्ब रिवायत नामों की तब्दीली और नए नामों की तजवीज़ का फिर एक मरतबा मुजाहरा किया। योगी आदित्यनाथ ने मलिहाबाद के आम को काकोरी ब्रांड का नाम करार देते हुए अपने जहन में पोशीदा फिरका वारियत भी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश का जो हमारा मलिहाबादी आम है, जिसको हमने एक नया ब्रांड दिया है काकोरी ब्रांड, काकोरी के उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए आज जब यूपी आम की ब्रांडिंग करता है तो उसमें काकोरी ब्रांड का अपना एक नाम होता है। इसमें देश के प्रति समर्पण का भाव भी है, अन्नदाता किसानों का सपोर्ट भी है और साथ साथ अन्नदाता किसानों की मेहनत की मिठास भी उसके साथ हम सबके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। प्रदेश में अन्नदाता किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आम के 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं, जिनमें सहारनपुर है, लखनऊ है, अमरोहा है और वाराणसी है। ये सभी आज के दिन पर आधुनिक पैक हाउस
मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, जिसमें आम की ग्रेडिंग, उसकी साल्टिंग और पैक करके विदेशों में भेजने की व्यवस्था भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया है, वहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल सके, इसके लिए वहां पे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पार्क का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे यहां के प्रोडक्ट को आसानी से हम विदेशों में भेज सकें। आरएसएस ने पहली मर्तबा अयोध्या राम मंदिर अतियात की चोरी मामले पर अपनी जबान खोली और कहा कि अयोध्या की राम मंदिर सारी हिंदू बरादरी के लिए अकीदत का मरकज है और वहां पर इस तरह का वाकया पेश आना सारी हिंदू बरादरी के लिए तकलीफ की बात है। कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों अमल में आया। तकरीब में डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरवंश नारायण सिंह के अलावा मरकजी वजीर किरण रिजिजू, चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल शुवेंदु अधिकारी और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिव कुमार ने सख्त इंतबा के साथ ऐलान किया कि रियासत के किसी भी पावर कंपनी को खानगी नहीं किया जाएगा। हुकूमत कर्नाटक हरगिज इस बात की इजाज़त नहीं देगी। शिव कुमार ने KPCDCL के तमाम मुलाजिमीन और ऑफिसरों की यूनियन को यकीन दिलाया कि हुकूमत कर्नाटक किसी भी सूरत सरकारी बरक़ी इदारों को खानगी नहीं करेगी। चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद टाटा पावर कंपनी KKERC को मुतवाज़ी बिजली तकसीम के लाइसेंस के लिए जमा कराई गई दरख्वास्त वापस ले ली। हुकूमत कर्नाटक के इस तारीख साज फैसले और मुलाजिमीन के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को सराहते हुए यूनियन और KEB इंजीनियर्स एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर शिव कुमार को खिराज तहसीन भी पेश किया। कांग्रेस पार्टी तर्जुमान रागिनी नायक बीजेपी वोट चोरी, सीट चोरी और अब चंदा चोरी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अयोध्या राम मंदिर अतियात चोरी मामले में कोई भी उन्हें अदालत के कटघरे में लाना चाहिए। सनातन का मानना है कि राम नाम के श्रवण मात्र से, उच्चारण मात्र से पाप कट जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं, कष्ट, पीड़ा, दुख सब कट जाता है। राम इतने कल्याणकारी हैं, राम इतने मंगलकारी हैं, राम इतने पतित पावन हैं। गांधी भी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ ठगी करने वाले, राम नाम का दुरुपयोग करके करोड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ कुठाराघात करने वाले, राम के नाम पर छल कपट, झूठ फरेब, पाखंड और षड्यंत्र करने वाले कितने बड़े पापी होंगे, कितने बड़े अधर्मी होंगे और कितने बड़े रामद्रोही होंगे, ये सोचकर भी आत्मा कांप जाती है। और ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है, आज हर भारतवासी का ये दृष्टिकोण है। और मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करती हूं, मैं हर भारतवासी कह रही हूं, क्योंकि सनातन परंपरा की तो मैंने बात की और मैं साथ में यह भी कहना चाहती हूं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। तो ये भारत की सामूहिक धार्मिक चेतना की बात है, ये भारत की सामूहिक आस्था की बात है। और ध्यान दीजिएगा, ये भारत में धर्म और राजनीति के खतरनाक घालमेल की बात है। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, इस पूरे प्रकरण ने हर भारतीय के मन के सबसे भावुक, सबसे धार्मिक, सबसे मुलायम कोने को छलनी छलनी करके रख दिया है। और इस चोरी से जुड़े हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई छुट भैया टिन्नू हो, चाहे वो सर्वे सर्वा करता धरता चंपत राय हो, या फिर वो स्वयंभू महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, उन्हें कटघरे में तो खड़ा किया जाएगा, उन पर सवालिया निशान तो दागे जाएंगे, उनको बेनकाब तो किया जाएगा
और सवालों के जवाब भी मांगे जाएं। एआईसीसी रिटायर्ड फौजी शोबे के सरबराह कर्नल रोहित चौधरी की क़ियादत में पंजाब के तरन तारा मुखालिफ अग्निवीर स्कीम रैली निकाली गई और एक जलसा आम का भी इनेकाद अमल में लाया गया। पंजाब भर में अग्निवीर स्कीम के तहत एहतजाज का भी ऐलान किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के जारी एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोवित्रा भी जंतर मंतर पहुंची। मोवित्रा ने सीजेपी के बानी सदर अभिषेक दिपके और 7 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक से मुलाकात करके इजहार यगानगत किया। Do not leave the cause. Do not leave the cause. Then they will be forced to take action. Forced to take action. बहुत सारे लेबल चिपकाएंगे। बोले मार्क्सिस्ट बृंदा कारत जी आ गई, मार्क्सिस्ट आ गए, महुआ मोत्रा आ गई, एंटी नेशनल आ गए, कोई और आ गए, लेबल चिपकाएंगे। सब लेबल फेंक दो। कोई भी लेबल नहीं है। लेबल जो है कि आप हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान के लिए आप ये कर रहे हैं। आप बोलेंगे आप टोपी वाले आए हो। हाँ, हम टोपी वाले आए हैं। 5 वक्त हम यहाँ पे जमीन पे माथा टेकते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है। कोई सुबह पूजा करके आया है। हाँ, इतने 33 करोड़ देव देवता है हमारे देश में, पर सबसे बड़ा देव देवता, सबसे बड़ा देवी हमारी भारत की देवी है, हमारी ये भूमि है। तो इसकी पूजा में, इसकी आराधना में, दैट्स व्हाट वी हैव कम फॉर। डोंट गिव अप। वी आर ऑल विथ यू। डोंट गिव अप। दिस इज योर चांस टू राइट हिस्ट्री. Our generation didn't get it after 1947. You have got it. Don't smooth this chance. Take it, grab it, stay with it. दिल्ली पुलिस ने मंशियात के एक इंटरनेशनल रैकेट को बेनकाब किया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई में आला किस्म की 8 किलोग्राम चरस जब्त कर ली गई है, जिसकी मालियत 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 नेपाली शहरियों को भी हिरासत में ले लिया है। मस्कुरा नेपाली शहरी व्हाट्सएप पर मुबन्नी मंशियात डिलीवरी नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस इस सारे मामले की गहराई से जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर की दरियाए चिनाब के पानी में तेजी के साथ इजाफे की वजह रियासी के पहाड़ों में मूसलाधार बारिश है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सलाम डैम के सारे दरवाजे खोल दिए गए, जिसकी वजह से दरियाए चिनाब में पानी की सतह में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। उर्द तालुका में बिदर उदगिर कौमी शाहराह पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हो गया। सीसीटीवी में ये सारा वाकया कैद हो गया। फुटेज के मुताबिक जेसीबी से टक्कर से बचने की कोशिश करते हुए ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। बेंगलुरु में केरला नजात के एसआरटीसी की एक बस में आग लग गई। बेंगलुरु के जाना भारती मेट्रो स्टेशन के करीब में बस में आग लगी। खुशकिस्मती से बस में सवार 2 मुसाफिरीन, ड्राइवर और कंडक्टर्स की जान बच गई। बस का अगला और कुछ अंदरूनी हिस्सा इस वाकये में तबाह हो गया है। बस के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। फायर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शान टीवी की स्पीड न्यूज का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाजत। खुदा हाफिज।